तस्वीरें, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं हुआ। 3 तस्वीरें आपको अब दिखाने जा रहे हैं और अंजाम एक ही है। पहली तस्वीर देखिए, ये कल की तस्वीर है, ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर, जहां आपने देखा कैसे बच्चे, लाइब्रेरी थी बेसमेंट में, वहां पढ़ाई कर रहे थे और अचानक पानी भरने लगता है और वो फंस जाते हैं। 3 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। दूसरी तस्वीर देखिए, 22 जुलाई की है, जब दिल्ली के पटेल नगर में भी ऐसा ही हादसा हुआ। पानी भरा, बारिश हुई और एक बच्चा हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। उसने गेट पकड़ा, लोहे का गेट था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी से वो इलेक्ट्रोक्यूट हो गया, यानी आप समझिए बिजली के चलते शॉक लगने से उसकी मौत हुई। वहीं 15 जून 2023 की वो 2 जो तस्वीरें इस साल की हमने आपको दिखाई, कुछ ही दिन पहले के 6 दिन का डिफरेंस है पटेल नगर की तस्वीर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर में, और 15 जून 2023 की तस्वीर। ये तस्वीर शायद हमें एक सबक देने के लिए काफी थी, लेकिन फिर भी आंखें नहीं खुली प्रशासन की, क्योंकि यहाँ पर ये मुखर्जी नगर है, ये भी कोचिंग हब है पटेल नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर की तरह, और यहाँ पर आग लग गई थी और वहां पर फायर एग्जिट नहीं था। यही वजह था कि जो छात्र थे वो ऊपर से कूद रहे थे। तो ये जो तस्वीरें ये बताती है कि बार बार पुनरावृत्ति होती है, लेकिन कोई होश लेने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं, और यही वजह है कि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती है। बेसमेंट के अंदर कैसे पानी भरा, 3 छात्रों की मौत हो गई। करंट लगने से पटेल नगर में 6 दिन पहले छात्र की मौत हुई थी, वो भी कोचिंग हब है, और मुखर्जी नगर जो कि कोचिंग हब है, वहां भी कोचिंग सेंटर में आग लगी थी और यहां से एग्जिट नहीं था। 2 छात्र, एक छात्र की मौत की, बस की तैयारी करते थे छात्र, वहां कितनी मुसीबत उसके लिए पटेल नगर में हुई। वहीं आपको बताएं, हादसे में 61 लोग, 2023 में 61 लोगों की मौत हुई थी। और उसके बाद 22 जुलाई पटेल नगर की वारदात, यूपीएससी की तैयारी कर रहा वो छात्र, करंट लगने से उसकी मौत हुई। मानसून के बाद करंट तैर रहा था और उसने जैसे ही पकड़ा गेट को, वो तुरंत इलेक्ट्रोक्यूट हो गया। और ये तस्वीर तो अभी कल की ही है, जो 2 छात्र और एक छात्रा की, 2 छात्राएं और एक छात्र की मौत की खबर है। और देखिए, अब आपको हम जरा ये बता देते हैं कि यहाँ पर परमिशन नहीं थी कोई भी लाइब्रेरी चलाने की, लेकिन चलाई जा रही थी क्योंकि पैसे वसूलने थे, शुल्क वसूलना था, फीस मिलती थी हर महीने की। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, बेसमेंट के लिए फायर विभाग ने एनओसी दी थी। एनओसी में क्या कहा गया था? एनओसी में कहा गया था 9 जुलाई को ये एनओसी मिली थी और इस एनओसी में बाकायदा ये जिक्र था कि यहाँ या तो स्टोरेज बन सकता है, टॉयलेट बन सकता है, या किसी इस तरह की व्यवस्था की जा सकती है। लाइब्रेरी को लेकर कोई जिक्र नहीं था उस एनओसी में। स्टोरेज बनाने के लिए परमिशन दी गई थी, यानी कोई भी चीज रखनी हो उसके लिए वो बेसमेंट डिफाइंड थी उस एनओसी में, जो 9 जुलाई को ही मिली है। और बेसमेंट में स्टोरेज की जगह लाइब्रेरी बनाई गई। अब आप सोचिए कि लाइब्रेरी क्यों बनाई गई? सीधा एक मकसद था कि यहाँ पर शुल्क वसूला जा रहा था। हर महीने बच्चे आते थे पढ़ने, उनका टाइम ड्यूरेशन था, उसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन बेसमेंट के दोनों ही फ्लोर्स पर, 2 बेसमेंट थे, दोनों ही फ्लोर्स पर लाइब्रेरी बिना किसी परमिशन के, सिर्फ पैसा बनाने के लिए बनाई गई। ये भी नहीं सोचा गया कि बच्चों की जान किस तरह खतरे में आ सकती है। परमिशन नहीं दी गई, ना अधिकारियों ने जांच की, ना किसी को पता चला कि लाइब्रेरी चल रही है। और यहाँ पर लाइब्रेरी चल रही थी, जिसके बाद बेसमेंट में पानी भरा और 3 बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हादसे बार-बार हो रहे हैं। हमने आपको बताया 3 हादसे सिलसिलेवार तरीके से कैसे हुए हैं, इसकी हमने जानकारी दी और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और हमारे साथ प्रगति भी जुड़ रही है। ये समझने की बात है कि घटना बार-बार पेश आ रही है। सबसे पहले हम जतिन के पास जा रहे हैं। जतिन, हम बता रहे हैं दर्शकों को कि बार-बार जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां ऐसे एक कमरे दे दिए जाते हैं, 25-25 हजार का रेंट होता है। लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि महीने का पैसा वसूला जा रहा है, वो बनना जरूरी है। और अधिकारी भी जांच करने नहीं पहुंच रहे। एनओसी तो दे दिया, लेकिन ये कोई देखने नहीं पहुंच रहा कि उस एनओसी का अनुपालन कैसे किया जा रहा है। आज बिल्कुल देखिए, जिस एनओसी का आप जिक्र कर रहे हैं, वो एनओसी भी दरअसल इसी महीने यानी कि 9 जुलाई को इशू की गई थी। और वो एनओसी, ये जो मेरे पीछे आप कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, आप देखेंगे सिंस 1953 कितना पुराना ये कोचिंग सेंटर है। और हाल ही में बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों में इसको रेनोवेट किया गया। और आप ये कांच देख रहे हैं, लेकिन बेसमेंट में क्या था? बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी जिसकी परमिशन नहीं थी। फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी तो उसमें ये बोला कि आप स्टोरेज बना सकते हैं, वॉशरूम बना सकते हैं, पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी
लाइब्रेरी चल रही थी, और इतनी बड़ी लाइब्रेरी कि एक समय पे 200 लोग 200 बच्चे वहां पर पढ़ सकते हैं। कल जब वाकया हुआ, पानी भरना शुरू हुआ, और ये भी बता दें कि मेरे पीछे आप ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, इसमें एक बेसमेंट नहीं है बल्कि 2 बेसमेंट है, B1 और B2, और लाइब्रेरी जो चल रही थी वो B2 में चल रही थी, यानी कि बेसमेंट से भी और दूसरा जो नीचे बेसमेंट था उसमें। अब प्रशासन क्या कर रहा है आप ये देखिए, MCD की गाड़ियां यहां पर पहुंची है। सुबह इस पूरी रोड जो कि कल जलाशय में तब्दील हो गई थी, उन सभी रोडों के सीवर को साफ किया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कल तक जो काम किए जाने थे वो हादसे के बाद क्यों किए गए, और उसी को देखते हुए अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि दूसरी तरफ छात्रों का गुस्सा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये सभी छात्र करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने छात्रों को वहां से हटाया। अब ये सभी छात्र जो है वो पहुंचे हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट के ठीक बाहर, बैरिकेड के एक दूसरे हिस्से में आपको प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके हाथ में पोस्टर बैनर जब आप देख रहे हैं तो उनका साफ लिखा है कि उनको जस्टिस चाहिए, और कुछ पोस्टर बैनर मैं आपको इस बैरिकेड पर लगे हुए भी दिखाऊंगा। आप ये देखेंगे इसमें क्या लिखा है, द ड्रीम डाइड, यानी कि सपने मर रहे हैं। कोचिंग माफिया, ब्रोकर माफिया, डाउन के जो पोस्टर्स हैं वो इस बैरिकेड पर ये सभी लोग लगा रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार माफिया ये किसको बोल रहे हैं? माफिया बोल रहे हैं निगम को, MCD को, क्योंकि MCD ने जो काम करना चाहिए था बारिश के समय, ड्रेनेज सिस्टम क्लीन करना चाहिए था, वो क्लीन नहीं किया। माफिया ये बोल रहे हैं उन ब्रोकर को जो कि पैसे ले लेते हैं और उसके बाद जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए स्टूडेंट्स को वो नहीं दी जा रही है। आपको मैं बता दूं, बिल्कुल, आप जतिन बता रहे हैं कि कई तरह के सवाल हैं छात्रों के मन में, और होना लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ वो पढ़ाई करने आए थे, सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे, उसे दुरुस्त करना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा कर पाते इससे पहले ये घटना हो गई। प्रगति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, बहुत सारे छात्र आपके साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, उनके अंदर नाराजगी है। जानकारी ये भी मिल रही है कि पहले से शिकायत की जा रही थी, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल सलोनी, नाराजगी है और थोड़ी नहीं बहुत आक्रोश है जो देखने को मिल रहा है। वो आप जतिन की जो तस्वीरें देख रही थी वो राजेंद्र नगर के राव IAS एकेडमी के बाहर की थी, और ये तस्वीरें जरा मैं दिखाना चाहूंगी। ये महापौर के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और गुस्सा साफ तौर पर इनका दिखाई दे रहा है। हाथों में पोस्टर लिए दिखाई दे रहे हैं, VVP के छात्र बताए जा रहे हैं, MCD प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है, और लगातार नारे भी यहाँ पर ये लोग लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, और अगर एक्शन लिया जा रहा है तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। CCTV फुटेज कहाँ पर है, कौन जिम्मेदार है, हमसे आके बात करिए। बात करने की भी यहाँ पर कोशिश कर लेते हैं। आप बताइएगा, यहाँ पर सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे? देखिए, निश्चित हमारी ये मांगे हैं कि जो सबसे पहले तो ना केवल परिवारों का परंतु देश का लॉस हुआ है, देश का जो उज्जवल भविष्य गया है, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कंपनसेशन जो है कभी भी उस भरपाई को नहीं कर सकता, परंतु फिर भी उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। हमने पिछले साल जब मुखर्जी नगर के कोचिंग संस्थान में आग लगी थी और 2nd-3rd फ्लोर से खिड़कियों से कूदकर विद्यार्थियों ने अपनी जान दी थी, तब हमने मांग करी थी केजरीवाल सरकार से प्रचंड प्रदर्शन करके कि जितनी भी ऐसी अवैध कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही हैं जिसमें पूरे कोचिंग माफिया, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट MCD, भ्रष्ट दिल्ली सरकार इन्वॉल्व है, उन सभी पे ताला जड़ना चाहिए। गवर्निंग बॉडी बनानी चाहिए जो सुरक्षा मानक जितने भी हैं उनका पालन करने वाले कोचिंग संस्थानों को ही केवल चलने दें। परंतु 1 साल हो गया उस बात को, उसके बाद हमने देखा कल किस तरीके से भयावह दुर्घटना हुई। इसको हादसा बताया जा रहा है, परंतु ये सुनियोजित ढंग से की गई हत्याएं हैं, जिस हत्या में भ्रष्ट सरकार, खूनी MCD सभी लोग संलिप्त हैं। बिल्कुल सलोनी, देखिए ये बात रिपीटेडली जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो सामने आ रही थी कि हादसा नहीं, ये हत्या है, और ये रिपीटेडली शिकायत के बाद सामने आई है। आपको सुनवा देते हैं कि यहाँ पर जो नारे लगाए जा रहे हैं वो क्या है, बातचीत क्या हो रही है, आप जरा बताइएगा। प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं जी, आप देख रहे होंगे कि मुखर्जी नगर में जो हत्या की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एक हत्या ही नहीं, वो MCD द्वारा एक हत्या की गई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से 3 स्टूडेंट्स पानी में डूब के मरे हैं, और ये पहली घटना नहीं है, ऐसे 3 दिन पहले भी एक घटना हुई है जो MCD द्वारा जो नेग्लिजेंस की गई है। विद्यार्थी यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में पूरे भारत से पढ़ने आते हैं, पर फिर भी MCD ये नहीं देख रही है कि कब वाटर लॉगिंग ओल्ड राजेंद्र नगर में हो रही है, किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, क्या उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, अडेप्ट, और कैसे वाटर लॉगिंग हो रही है जिसकी वजह से हत्याएं बढ़ती जा रही है, पर फिर भी उनके कानों में जू नहीं रही। ठीक है प्रगति, नाराजगी है और भीषण नाराजगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है जहां हक की आवाज उठानी हो। आप हमारे साथ बने रहेगा, जतिन भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन